जय श्री राम दोस्तों, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग मेरी इस पहली वीडियो में बिल्कुल बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से मैथ की शुरुआत करेंगे और हम लोग आज संख्या पद्धति के बारे में सीखेंगे। संख्या पद्धति मतलब नंबर सिस्टम। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि संख्या किसे कहते हैं। संख्या किसे कहते हैं? तो संख्या वे गणितीय वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग हम किसी चीज़ को गिनने या मापने आदि के लिए करते हैं, उन्हें हम संख्या कहते हैं। तो संख्या हमारी क्या होती हैं? 1, 2, 4, 6, 7, 9, ये सब क्या है हमारी? ये सब संख्याएं हैं जो कि क्या है? अनंत होती हैं। ठीक है। अब हम संख्याओं के प्रकार के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में हम सीखेंगे जिसे हम नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जिन संख्याओं को हम किसी चीज़ को गिनने के लिए करते हैं, मतलब जिन संख्याओं का प्रयोग हम किसी भी चीज़ को गिनने के लिए करते हैं, तो जिन संख्याओं का प्रयोग हम किसी वस्तु को गिनने के लिए करते हैं, हम उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जब हमें किसी वस्तु को गिनना होता है तब हम कैसे गिनते हैं? 1 से शुरू करते हैं ना, 0 से तो शुरू नहीं करते किसी चीज़ को गिनना। 0 का मतलब तो होता है कुछ भी नहीं। अगर हम तो हम 1 से ही तो शुरू करेंगे गिनना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से शुरू करेंगे गिनना, क्योंकि 0 से तो करेंगे नहीं, क्योंकि 0 क्या है? 0 का मतलब होता है कुछ भी नहीं। तो 1 से लेकर जो जितनी भी मतलब संख्या होती हैं, अनंत, जिसे बोलते हैं अनंत, जिनका कोई अंत ना हो, अनंत, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जिन संख्याओं का प्रयोग हम किसी वस्तु को गिनने के लिए करते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अच्छा, अब नंबर 2 पर आता है पूर्ण संख्या। क्या आता है? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? अच्छा, इन्हें होल नंबर भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। ठीक है, होल नंबर्स भी कहते हैं। अब होल नंबर्स क्या होते हैं? जब हम प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 को भी ऐड कर देते हैं, मतलब 0 को भी जोड़ देते हैं, तब वह जो प्राकृतिक संख्याओं में 0 जोड़ने के बाद जो हमें समूह मिलता है, वह पूर्ण संख्या कहलाते हैं। वो सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? वो सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। मतलब जब हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 को भी जोड़ देते हैं, ये जो हमारी प्राकृतिक संख्या है, इनके समूह में जब हम 0 को भी जोड़ देते हैं, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब क्या है? ये सब हमारी कहलाती हैं पूर्ण संख्याएं। कहाँ तक होती हैं? अनंत होती हैं। ये भी संख्याएं हैं, अनंत होती हैं। ठीक है। अच्छा, ये थी हमारी पूर्ण संख्याएं। इसके बाद में नंबर 3 पर आती हैं हमारी सम संख्याएं। क्या आती हैं? सम संख्याएं, जिसे हम कहते हैं इवन नंबर। इवन नंबर। ठीक है। अच्छा, सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाएं, जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएं, या फिर सीधे सीधे आप समझो कि मतलब जिनका जो इकाई का अंक होता है ना, जिसे हम वंस प्लेस भी कहते हैं, यूनिट प्लेस कहते हैं। जैसे ये है, मतलब आपने 16 रखा, तो 16 में इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक 6 है। तो ये जो हमारा इकाई का अंक होता है, ये 2 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है। अब मानो कि आप ऐसे लिख दो, ऐसे लिखा हुआ हो, तो ये कब तक आप समझते रहोगे? तो बस मतलब थोड़ा कब तक काटते रहोगे, मतलब कि 2 से पूरा काटोगे तो नहीं समझ में आएगा ऐसे। तो आप सीधे ये समझ लो कि जो इकाई का जो हमारा अंक होता है वो 2 से विभाजित होना चाहिए। तो जैसे इसमें 4 है, तो 4 ये 2 से विभाजित हो जाएगा। तो ये पूरी संख्या हमारी क्या हुई? ये पूरी संख्या हमारी हुई
सम संख्या 32,624। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि सम नंबर किसे कहते हैं, मतलब सम संख्याएं किसे कहते हैं, इवन नंबर किसे कहते हैं। अच्छा, अब नंबर 4 पर आता है, इसी का अपोजिट है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं जिन्हें हम ऑड नंबर भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। ठीक है, तो इसी का उल्टा ही है बिल्कुल, मतलब जो संख्याएं 2 से विभाजित ना हों उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं विषम संख्याएं। अच्छा, ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित नहीं होंगी? जैसे 3 है, 5 है, अच्छा हमारा 7 है, 9 है, 11 हैं। ये सारी संख्याएं क्या हैं? ये संख्या हैं जो हमारी ऑड नंबर्स हैं, जो 3 से विभाजित तो हो जाएंगे, मतलब 2 से विभाजित नहीं होंगे। तो ये क्या है? ये सारी होती हैं हमारी विषम संख्याएं, ऑड नंबर। अच्छा, अब नंबर 5 पर आते हैं पूर्णांक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याओं को हम इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर नंबर्स। ठीक है, पूर्ण संख्याओं को हम इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर नंबर्स। इंटीजर नंबर्स, तो इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं? मतलब पूर्णांक प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जब हम शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर लेते हैं, मतलब जब पूर्ण प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को जब सम्मिलित कर लिया जाता है, तब हम उन्हें पूर्णांक कहते हैं। जैसे क्या? जैसे हमारी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5, ये सब क्या है हमारी? ये सब हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। और जब हम इन्हीं के समूह में 0 को ऐड कर लेते हैं, ठीक है, और -1, -2, मतलब ऋणात्मक संख्याओं को भी जब हमने सम्मिलित कर लेते हैं, -3 है, -4 है, जब हम ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर लेते हैं इनके समूह में, तो ये क्या कहलाते हैं? तो ये पूर्णांक कहलाते हैं, मतलब इंटीजर नंबर्स कहलाने लगते हैं तब ये हमारे मतलब हम कह सकते हैं कि जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाता है, तब हम उन्हें पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में नंबर 6 पर आता है अभाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं? अभाज्य संख्याएं, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर्स। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स, जिन्हें हम इंग्लिश में प्राइम नंबर्स कहते हैं। अच्छा, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो संख्याएं, मतलब वे संख्याएं जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, मतलब और किसी भी संख्या से ना कटें, या तो खुद से कटें या फिर 1 से कटें, इसके अलावा किसी भी संख्या से ना कटें, तो हम उन ऐसी संख्याओं को कहते हैं अभाज्य संख्याएं। अब ऐसी संख्याएं कौन सी हैं जो या तो स्वयं से कटें या फिर 1 से कटें? तो देखो, सबसे छोटी ऐसी संख्या है 2 है, 3 है, 5 है, 11 है, 17 है। ये सारी संख्याएं कैसी हैं? जो या तो स्वयं से विभाजित होंगी और या फिर किससे होंगी? या फिर 1 से होंगी। तो ये संख्या कहलाती हैं प्राइम नंबर। ठीक है, जो या स्वयं से विभाजित हो या फिर 1 से विभाजित हो, तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। अच्छा, एक चीज़ और पूछी जाती है ज़्यादातर कि सबसे छोटी समअभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी समअभाज्य संख्या कौन सी है? तो ये आप नोट कर लेना कि सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2 है। क्या है? 2 है। सबसे छोटी समअभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2 होती है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में नंबर 7 पे आता है भाज्य संख्याएं। भाज्य
संख्याएं, जिसे हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। अच्छा, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो संख्याएं स्वयं और एक के अतिरिक्त, मतलब स्वयं से भी विभाजित हो रही हैं, एक से भी हो रही हैं, और भी संख्याओं से विभाजित हो रही हैं। अच्छा, हमारी अभाज्य क्या थी? जो या तो स्वयं से हो रही हैं, सॉरी हाँ, या तो स्वयं से हो रही हैं या फिर एक से हो रही हैं। लेकिन भाज्य संख्याएं क्या है? जो स्वयं से भी हो रही हैं, एक से भी हो रही हैं, और ऐसी और भी संख्याएं हैं जिनसे ये विभाजित हो रही हैं, जिनसे ये कट रही हैं। तो ऐसी कौन सी संख्याएं होती हैं? तो अच्छा, एग्जाम्पल के जरिए आप समझिए तो जल्द मतलब अच्छे से समझ में आएगा आपको एग्जाम्पल से। जैसे है 4 है, तो 4 एक से विभाजित होगी, 2 से हो जाएगी, 2 दूनी 4। अच्छा, 1 मिनट, 2 से हो जाएगी, और किससे होगी? 4 2 से विभाजित हो जाएगी, 4 से हो जाएगी, 1 से हो जाएगी। अच्छा, और है 6 है, जैसे 6 है तो 6 1 से होगी, 2 से होगी, 3 से होगी, मतलब अब 6 से तो होगी ही होगी। तो मतलब अपने सिवाय और भी संख्याओं से ये विभाजित हो जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं। 8 है, सॉरी 9 है, 10 है, ये सारी संख्याएं क्या हैं? ये सारी संख्याएं कैसी हैं? सारी संख्या हैं भाज्य संख्याएं, जो अपने सिवा और भी संख्याओं से विभाजित होती हैं। एक से, अपने से और भी संख्याओं से जो विभाजित हो जाए वो कहलाती हैं भाज्य संख्याएं। अच्छा, इसके बाद में आती हैं नंबर 8 पर परिमेय संख्याएं। कौन सी आती हैं? परिमेय संख्याएं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर। अच्छा, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो समझिए, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकें। अब आप a/b के भी रूप में लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि p/q मैंने बोला तो बस p/q ही है। आप कह सकते हैं कि जिन्हें हम a/b के रूप में लिख सकें। ज़्यादातर मतलब लिखा होता है बुक्स में कि p/q के रूप में, तो हम वही लेके चलते हैं कि जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें। ये क्या कहलाती हैं? ऐसी संख्याएं कहलाती हैं परिमेय संख्याएं। अच्छा, एक चीज़ और, जहाँ जो हमारी ये q है, मतलब जो हर होता है हमारा q, 0 नहीं होना चाहिए। q हमारा क्या है? ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। तो जैसे हम क्या कह सकते हैं? 4/2, 8/3। अच्छा, हम सिर्फ 8 भी लिख सकते हैं और हम सिर्फ 4 भी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम 8 के नीचे 1 लिख सकते हैं, 4 के नीचे भी 1 लिख सकते हैं। तो ये सारी क्या हुई हमारी? ये सारी हमारी हुई परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें और जहाँ q 0 के बराबर ना हो। तो जैसे 4/2, 8/3, 8/1 या 4 या 5, 6, ये सारी क्या हैं? ये सारी हमारी होती हैं परिमेय संख्याएं। अच्छा, इसके बाद में आती हैं, ये कौन सा था? ये नंबर 8 था। अच्छा, नंबर 9 पर आती हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। अब अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। जिसे क्या? जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। ऐसी संख्या हमारी क्या कहलाती हैं? संख्या हमारी कहलाती हैं अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर्स। तो क्या मतलब, जो हम p/q के रूप में ऐसे, मतलब रूट में 7 है, √5 हो गया, या फिर हम कहें 8 + √5 हो गया, या फिर हम कह सकते हैं पाई को भी हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या ही कहते हैं, ठीक है। पाई भी हमारा अपरिमेय संख्या होता है। ये ज़्यादातर पूछा जाता है कि पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय, तो पाई अपरिमेय संख्या है। तो आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं।
अच्छा, इसके बाद में आती हैं नंबर 10 पर वास्तविक संख्याएं। कौन सी आती हैं? वास्तविक संख्याएं, जिसे हम इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल नंबर। अब वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? अच्छा, इसे हम सीधे तरह से कह सकते हैं कि वह संख्याएं जिनका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त हो या फिर 0 प्राप्त हो, ऐसी संख्या कहलाती हैं वास्तविक संख्याएं। तो देखिए कैसे प्राप्त होगा। जैसे एग्जाम्पल है, अगर हम 1 का वर्ग करते हैं, 1 का वर्ग करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा, जो कि धनात्मक संख्या है। तो ये कैसी संख्या हुई? ये वास्तविक संख्या हुई। अच्छा, अगर हम 4 का वर्ग करते हैं तब हमें क्या प्राप्त होगा? 4 गुणा 4 यानी कि 4 चौक 16। तो 16 क्या है? वास्तविक संख्या हुई। अच्छा, अगर हम √2 का वर्ग करते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है? तब हमें 2 प्राप्त होता है। तो 2 क्या है? वास्तविक संख्या है। बस जो हमें संख्या प्राप्त होती है वर्ग करने पर वो माइनस में ना हो, प्लस में हो, तो बस वही संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अच्छा, अब ये संख्या परिमेय भी हो सकती हैं, अपरिमेय भी हो सकती हैं, और सम विषम, मतलब कुछ भी, कोई सी भी संख्याएं हो सकती हैं। बस इतना है कि ये माइनस में हमें ना मिले, प्लस में संख्याएं मिले, तो ये सारी कहलाती हैं रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं तब हमारी ये फिर। ठीक है, इसके बाद में हमारी आती हैं सहअभाज्य संख्याएं। नंबर 11 पर आती हैं सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर्स। क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होती हैं? सहअभाज्य संख्या क्या होती हैं? ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनमें गुणनखंड, मतलब ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनके गुणनखंडों में 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। सीधी भाषा में हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनके गुणनखंडों में 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ, मतलब कॉमन गुणनखंड ना हो। जैसे समझिए आप, 16 है और 21 है, तो इनका गुणनखंड कीजिए 16 का और 21 का। तो 16 का गुणनखंड क्या होगा? 16 का होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अच्छा, 21 का क्या होगा? 21 का होगा 3 गुणा 7। तो अच्छा, अब आप बताइए कि इन दोनों में कॉमन क्या है? कुछ कॉमन दिख रहा है आपको इन दोनों के गुणनखंड में? कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा। बस क्या एक कॉमन हो सकता है, और तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ऐसी संख्याओं के जोड़ों को हम क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं, जिसमें 1 के अतिरिक्त कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ भी उभयनिष्ठ ना हो, उसे हम कहते हैं सहअभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स। इसके बाद में आती हैं नंबर 12 पर युग्म अभाज्य। क्या आती हैं? युग्म अभाज्य संख्याएं, जिसको हम कहते हैं पेयर प्राइम नंबर्स। अच्छा, आप यहाँ पेयर से ही समझ गए होंगे कि ये क्या है। जिनके बीच का अंतर 2 हो, जिन संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है वो 2 होना चाहिए, वो कहलाएंगी युग्म अभाज्य संख्या। जैसे क्या अंतर 2 कैसे? जैसे 11 है और 13 है, तो इनके बीच का अंतर कितना है? 2। तो ऐसी संख्या हमारी क्या कहलाएंगी? ऐसी संख्या हमारी कहलाएंगी युग्म अभाज्य संख्याएं, पेयर प्राइम नंबर्स। अच्छा, तो ये आपकी संख्याओं के प्रकार यहाँ पर समाप्त हुए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ भी समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।